बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो थे लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन्स और लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न। तो लीगल स्टेटस ऑफ डेड पर्सन और लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बनता है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। तो जब लीगल स्टेटस की बात पर्सन पे आती है तो उनके राइट्स और ड्यूटीज हैं, तो एनिमल्स में राइट एंड ड्यूटीज क्या हैं वो हमने देखना है आज। एक जानवर में जानवर है एनिमल, तो उनके लीगल स्टेटस क्या है, एनिमल्स के लीगल स्टेटस क्या है, ये आज हम डिस्कस करते हैं कि आमतौर पे आदमियों के, पर्सन्स के और इसी तरह कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशंस के लीगल स्टेटस तो हैं। उनको एक पर्सन का दर्जा हासिल है, एक अनबॉर्न जो बॉडी है जो माँ के पेट के अंदर है उसको भी एक लीगल स्टेटस हासिल है। लेकिन जानवर के बारे में कानून क्या कहता है तो इसमें हम आज डिस्कस करते हैं। इसमें पहले प्रिमिटिव व्यू है कि इब्तदाई व्यू क्या है, प्रिमिटिव वो क्या कहता है। प्रिमिटिव व्यू क्या कहता है कि जानवर को भी कोई स्टेटस हासिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बीट्स वर रिगार्डेड एज पर्सन, तो बीट्स को जो रिगार्ड किया गया एज पर्सन इन द ओल्ड डेज, पुराने वक्तों में जानवरों को भी पर्सन्स का जो है दर्जा हासिल था। देयर आर एग्जांपल्स इन ग्रीक लॉ वेयर दे वर ट्राइड एंड पुनिश फॉर ऑफेंसेस, जहां पे उन्होंने ग्रीक लॉ की मिसालें दी हैं जहां पे जो है उन्होंने उसको जानवरों को भी पुनिश किया है किसी भी ऑफेंस के लिए जिसमें उन्होंने ह्यूमन बीइंग को जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो उन्होंने इस चीज को जो है वो कहा है कि उसका भी, एनिमल का भी लीगल स्टेटस था पुराने वक्तों में। ग्रीक के दिनों में, ग्रीक में जो है इसकी थोड़ी सी मिलती है प्रिमिटिव के, उसमें एग्जांपल्स हैं कि जानवरों को भी सजाएं मिलती थी अगर वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन इसके बाद मॉडर्न व्यू आया, जूरिस्ट ने अपने अपने नजरियात पेश करना शुरू कर दिए। तो मॉडर्न व्यू आया, इन मॉडर्न लॉज एनिमल्स आर नॉट रिगार्डेड एज पर्सन, तो एनिमल्स को नॉट रिगार्ड एज पर्सन कहा गया। मॉडर्न व्यू में इनको पर्सन्स का कोई दर्जा हासिल नहीं है कि ये भी आप लोगों की तरह इनको भी राइट्स और ड्यूटीज हासिल है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर थिंग्स, यहाँ पे उनको चीजों के बराबर ही कहा गया कि ये भी आपके एसेट्स हो सकते हैं। दे आर थिंग्स, लेकिन पर्सन नहीं है। वो चीजें तो हो सकती हैं, जैसे आपका मकान है, प्रॉपर्टी है, तो वो थिंग्स तो हो सकती हैं लेकिन उनको पर्सन्स का जो है दर्जा हासिल नहीं है। दी ओनली नेचुरल पर्सन्स आर ह्यूमन बीइंग, तो नेचुरल पर्सन जो है वो ह्यूमन बीइंग है और बीस्ट जो है आर नॉट पर्सन्स, इधर नेचुरल और लीगल। ना ही नेचुरल तौर पे उनको पर्सन्स का दर्जा हासिल है, ना ही कानूनी तौर पर लीगल तौर पर भी है। दे आर मियरली थिंग्स, उन्होंने कहा ये चीजें ही हैं। आप ये ऐसे ही जैसे आपने कोई चीज खरीद के घर में रखी हुई है तो इनको भी आप थिंग्स ही समझेंगे। अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो आप उस नुकसान का अजाला ले सकते हैं कि यार इसने मेरे जानवर को ये नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उसको कानून में ऐसे ट्रीट नहीं करवाएंगे कि ये जी ये इसको जैसे इसने जख्मी किया है तो इसको भी सजा दी जाए। तो इसीलिए इसको थिंग्स का दर्जा हासिल है इसमें मॉडर्न व्यूज में। तो अब रीजन फॉर इनकैपेबिलिटी के इनको क्यों नहीं, लीगल पर्सन्स का क्यों नहीं इसको दर्जा मिला, तो उसकी क्या रीजंस हैं। तो रीजंस देखते हैं कि इसके क्या रीजंस हैं। रीजंस फॉर इनकैपेबिलिटी, कि इसको क्यों नहीं लीगल स्टेटस मिला, क्या वजह है। उसमें पहली रीजन उन्होंने बताई है, नॉट सब्जेक्ट ऑफ राइट, फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ इनकैपेबिलिटी ऑफ एनिमल्स एज पर्सन। उसमें पहले है नॉट सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, उसमें फर्स्ट है नॉट सब्जेक्ट ऑफ राइट्स।
तो नॉट सब्जेक्ट ऑफ राइट्स का मतलब है इनको कोई राइट्स हासिल नहीं है, दे आर ऑफन द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज बट नेवर द सब्जेक्ट ऑफ देम। तो आमतौर पे हर ऑब्जेक्ट को जो है लीगल राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं, लेकिन इनके लिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बनाया गया, नेवर द सब्जेक्ट ऑफ देम। तो इनको जो है इस सब्जेक्ट के अंदर लाया ही नहीं गया, लीगल स्टेटस वाले सब्जेक्ट के अंदर इनके लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है कि इनको कोई राइट्स और ड्यूटीज जो है वो लगा दी जाए। उसके बाद दूसरी वजह है एक्ट्स, जो मेन रीजन है वो ये एक्ट्स है। इनके एक्ट्स जो है वो किसी भी उसमें नहीं आते, लीगल उसमें नहीं आते कि ये जी काम करते हैं सारा दिन तो इनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, गधे से काम लिया जाता है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। देयर एक्ट्स नीदर लॉफुल और नॉट अनलॉफुल। उनके जो काम है वो ना ही लॉफुल है ना ही अनलॉफुल है, वो अपनी मर्जी करते हैं। हम उनको जितना भी समझाएं, जितना भी कानून को कहें कि आप भी कानून को फॉलो करें, वो क्यों फॉलो करेंगे? वो ना ही लॉफुल है ना ही अनलॉफुल है, उनके एक्ट्स जो है नीदर लॉफुल और नॉट अनलॉफुल। इसके बाद है नंबर 3 पे है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, तो दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो लॉ ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज द एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के तौर पे जो है इनको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इधर ऑफ परमिशन और प्रोहिबिशन। ना ही इनको किसी चीज की इजाजत दी गई है, ना ही इनको किसी चीज से रोका गया है, तो इसीलिए वो सब्जेक्ट मैटर में भी नहीं आते, किसी सब्जेक्ट मैटर का हिस्सा नहीं है। तो इसके बाद नंबर 4 पे है इनकैपेबिलिटी। इनके अंदर क्या इनकैपेबिलिटी है जिसकी वजह से इनको लीगल स्टेटस नहीं दिया गया। तो ए बीस्ट इज इनकैपेबल ऑफ लीगल राइट्स एज ऑफ लीगल ड्यूटीज। तो वो ना ही कोई लीगल ड्यूटीज अदा कर सकता है, ना ही कोई लीगल राइट्स हासिल कर सकता है, जिसकी वजह से उसको जो है लीगल स्टेटस का आम दर्जा जो है जानवर को नहीं दिया जा सकता। तो इसके बाद है रिकॉग्निशन है हिज इंटरेस्ट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो उनके कोई भी इंटरेस्ट जो है वो हमारे कानून ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जुरिस्ट ने जानवर को कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया कि इनके भी कोई लीगल राइट्स होने चाहिए, इनको भी जो है लॉ में कहीं पे जो है शनाख्त मिलनी चाहिए। इनको कोई शनाख्त नहीं है, जानवर ही है। एक जानवर को आप शनाख्त देंगे, जब उसको 20-40 में छोड़ेंगे तो उसी तरह ही हो जाएगा। इसीलिए उनको किसी भी जगह पे इनको शनाख्त नहीं दी गई कि ये जी मेरा कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है और ये जी टॉमी के नाम पे जो है डिग्री है और ये सब कुछ है। तो ये सब फेक चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बाद है नंबर 6 पे है क्या है नंबर 6 पे? मोरल राइट्स। तो मॉरल राइट्स में है दे पोजेस मॉरल राइट्स बट दोज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लीगल सिस्टम। तो मॉरल राइट्स रखते हैं, दे पोजेस मॉरल राइट्स बट दोज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लीगल सिस्टम। तो वो कहते हैं इनके पास मॉरल राइट्स तो है कि आप किसी भी जानवर को मार नहीं सकते, मॉरल राइट्स ही है ना। मारने का भी अगर कोई काम है तो गवर्नमेंट ने करना है कि जी ये कुत्ते जो है यहाँ पे बहुतात हो गई है, ये जानवरों इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनको मारें। लेकिन मॉरली तौर पर आप इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि लोग रोकते हैं कि यार ना मारें। ये एक लीगली पॉइंट है कि वो रोकते हैं कि आप इनको ना मारें। अच्छा, तो ये मॉरल राइट्स तो वो रखते हैं बट दोज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लीगल। अगर आप उनको मार भी देते हैं तो आपके ऊपर 302 नहीं लगती, जख्मी होते हैं तो आपके ऊपर 324 नहीं लगती पाकिस्तान की तहजीरात। तो इसीलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि अगर आप उनको मारते हैं तो वो एक नुकसान की शक्ल में तो आएंगे, लेकिन उसका वैसा ऑफेंस नहीं है जैसे एक आम आदमी को जो है मारने पे है। तो इसके बाद कैन नॉट बी द ऑनर, नो एनिमल
कैन बी द ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी इवन थ्रू द मीडियम ऑफ ए ह्यूमन ट्रस्टी। जैसे ह्यूमन ट्रस्टी है तो ये भी जो है नो एनिमल कैन बी द ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक कुत्ता नहीं हो सकता है, जानवर नहीं हो सकता। ये भी कानून ने कह दिया है। हमारे यहाँ ऐसी कुछ एग्जाम्पल बनाई गई है, एक मूवी बनाई गई है, लेकिन ऐसे नहीं है। कानून जो है वो कहता है कि जानवर जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। तो ये इसके 7 पॉइंट्स थे। 7 पॉइंट, 7वां पॉइंट था कैन नॉट बी ऑनर, तो उसको किसी चीज का भी मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो अब इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस दी हैं। एक्सेप्शंस कुछ असना हासिल हैं जिसमें उसको लीगल स्टेटस दिया गया है, लेकिन एक नजरियाती तौर पे उनको कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, जैसे मैंने वो एक्सेप्शंस में डॉक्टर की मिसाल दी थी कि एक बंदा तो है आम आदमी जो किसी को मारता है तो उसको ऊपर 302 की FIR होगी, लेकिन एक डॉक्टर जो है उससे अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसको एक्सेप्शन हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा लीगल स्टेटस में एनिमल्स को कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो वो क्या है वो देखते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, इससे आप एक अच्छे ज्यूरिस्ट भी बन सकते हैं और आगे कानून को सोचने और समझने में भी आपका अच्छे व्यूज पैदा होंगे। तो देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या कहती है। Exceptions, and there are 2 cases in which beasts may be thought to possess legal rights, तो जिनमें सोचा जा सकता है, may be thought, सोचा जा सकता है कि इनके पास लीगल राइट्स हासिल हैं, इसको लीगल राइट्स हासिल हैं। नंबर 1 है cruelty to animals, नंबर 1 पे है एक्सेप्शंस में। उन्होंने कहा कि आप किसी भी जानवर के साथ सख्ती नहीं बरता सकते, क्रुएलिटी नहीं पैदा कर सकते, धड़ाधड़ आप जानवरों को मारना काटना शुरू कर दें और इधर ही उधर ही खून ही जो भी हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके साथ क्रुएलिटी से पेश आते हैं जानवर के साथ तो आपको सजा मिलेगी। ये एक उन्होंने कई मुल्कों ने इस तरह के कानून बनाए हैं कि आप जानवरों के साथ जो है सख्ती नहीं कर सकते, क्रुएलिटी के साथ पेश नहीं आ सकते, रोज उनको डंडे मारें और उनकी धाड़ें करवाएं। वो भी जानवर हैं, वो शोध करते हैं। तो इस चीज से जो है आपको बचना होगा, अदरवाइज आप किसी जुर्म में आ सकते हैं। पाकिस्तान में भी है ऐसे, बाहर भी है कि आप किसी भी जानवर के साथ सख्ती का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको एक स्पेशल थोड़ा सा लीगल स्टेटस हासिल है कि आप उनको सरेआम मार नहीं सकते हैं, चोरी छुपे कहीं मार के फेंक है तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इतनी सख्ती नहीं होगी। लेकिन आप पब्लिकली उनको मारेंगे तो जाहिर है लोग जो है वो रोकेंगे और आपको पुलिस पकड़ के लेंगे। तो cruelty to animal is an offense, अच्छा, is a criminal offense. Cruelty to animals is a criminal offense. A trustee for the benefit of particular class of animals is made, like broken down horses. तो उन्होंने कहा कि benefits of a particular class of animals के मफाद में ट्रस्टी भी बन सकते हैं, is made like a broken down horse। तो ये नंबर 2 पे है उसकी के उसको जो है बेनिफिट्स है पार्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल को कुछ बेनिफिट्स हासिल हैं जिनमें वो हॉर्सेस हैं। उसकी एग्जांपल दी है उन्होंने कि लाइक ब्रोकन डाउन हॉर्सेस जो है उनको जो है ट्रस्टी के तौर पर भी रखा जा सकता है। तो ये नंबर 2 पे एक्सेप्शन है। इसके बाद इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, cruelty to an animal is an offense not because of any love for animal but because of the ill effect produced in society। उन्होंने कहा कि cruelty to animal कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छा माशरे में अच्छा तासुर पैदा करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर तो इनको ना मारें, इनके साथ प्यार का इजहार करें by perpetuation of cruelty। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। पहले पॉइंट वो। नंबर 2 पे the trust is created for the protection and benefit of not an individual animal but for a group। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट भी जो है क्रिएट किया गया प्रोटेक्शन के लिए
और बेनिफिट ऑफ नॉट एंड किसी एक जानवर के लिए नहीं है बट फॉर अ ग्रुप्स, तो कई ग्रुप्स के लिए है। एंड इट इज ए चैरिटेबल एंड पब्लिक ट्रस्ट, ये एक चैरिटेबल और पब्लिक ट्रस्ट है। ऑल दीज ड्यूटीज आर कंटेम्पलेटेड बाय लॉ, तो ये तमाम ड्यूटीज जो है कानून जो है इसकी इजाजत देता है टुवर्ड द एनिमल बट टुवर्ड्स सोसाइटी टुवर्ड्स। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है, इसको